छिलका इसबगोल से यकीनन आप सब वाकिफ हैं। इसका पौधा बहुत मशहूर है। इसबगोल कब्ज, तेजाबियत, अल्सर और बवासीर वगैरह के लिए आम इस्तेमाल किया जाता है। इस वक्त गैर मतवाजन खुराक और माहौलियाती आलूदगी की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये बीमारियां पहले मौजूद नहीं थी, पहले भी यकीनन ये बीमारियां मौजूद थी, लेकिन अब इनमें बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है, बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। पहले इतनी नहीं थी ये बीमारियां। इनमें तेजाबियत, कब्ज, पेचिश और खून में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, बवासीर, ये टॉप लिस्ट पर है। एक बहुत मशहूर मकूला है कि जंगों में इतने अफराद नहीं मरते जितने पेट के हाथों हलाक हो जाते हैं। गैर मतवाजन खुराक, होटलों, बाजारी चीजों, कोला मशरूबात, चाय और फास्ट फूड, इससे हमारा जो निज़ाम अनहज़ाम है यानी कि GIT, ये इस कदर मुतासर होता है कि मैदा, आंतें और दीगर निज़ाम हाजमा में मददगार अज़ा की कारकर्दगी में खलल आ जाता है, जिसकी वजह से तेजाबियत, जलन, खून में कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती और अल्सर, बवासीर जैसे बीमारियां जन्म लेती हैं। तिब्बे यूनानी एक कुदरती तरीका इलाज है। अपनी शिफायाबी और मुज़र असरात से पाक अद्वियात होने की वजह से पूरी दुनिया में माना जाता है। जमीन पर फैली जड़ी बूटियां किसी नेमत से कम नहीं है। छिलका इसबगोल से यकीनन आप सब वाकिफ हैं। इसका पौधा बहुत मशहूर है और इसके बीज और इसके छिलके को बतौर अद्वियात इस्तेमाल किया जाता है। इसबगोल के बीज और छिलका में एक पानी जज़ब करने वाला मादा पाया जाता है जिसको म्यूसिलेज कहते हैं। ये पानी की मौजूदगी में फूल जाता है और जेली जैसा बन जाता है। तिब्बी लिहाज से इसकी तासीर सर्द तर है। इसकी शफायाबी की तासीर की वजह से इसको घरेलू नुस्खों में बहुत आम इस्तेमाल किया जाता है। छिलका इसबगोल अफादियत के एतबार से आंतों और मैदा की गलीज रतूबत को खारिज करने के लिए अहम किरदार अदा करता है। जब छिलका इसबगोल को पानी में भिगो देते हैं तो काफी मकदार में लेसदार मादा पैदा होना शुरू हो जाता है। मैदा के एंजाइम इस लेसदार मादे पर अमल नहीं करते, लिहाजा ये लेसदार मादा आंतों में हजम हुए बगैर आंतों को नरम करते हुए गुजर जाता है। और तो और अल्सर के मरीजों में इसका लेसदार मादा अल्सर के ऊपर तह बना लेता है अपनी, जिससे अल्सर को ठीक होने में मदद मिलती है। बहुत जल्द अल्सर ठीक होता है इसके इस्तेमाल से। छिलका इसबगोल में अल्लाह पाक ने ये अफादियत रखी है, ये खसूसियत रखी है कि ये पेट में मौजूद बैक्टीरिया जो होते हैं उनके खारिज करदा रतूबात जो हैं, जहरीली रतूबात, उनको ये जज़ब कर लेता है। इसके इस्तेमाल से तेजाबियत खत्म हो जाती है और अंतड़ियां नरम रहती हैं इसके इस्तेमाल से। छिलका इसबगोल असहाल और पेचिश में भी मुफीद है। प्यास को भी तस्कीन देता है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। जदीद तहकीक के मुताबिक इसबगोल नाकाबिले यकीन हद तक कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है। शुगर के मरीजों के लिए बहुत मुफीद है। ऐसे अफराद जिनको जिनसी कमजोरी, डिप्रेशन, टेंशन, बवासीर, कब्ज, तेजाबियत वगैरह रहती है, उनके लिए मैं इसे इस्तेमाल करने का एक तरीका बताता हूँ, आप नोट फरमा लें। एक छोटी प्याली में एक बड़ा चम्मच जैतून का तेल, 2 चम्मच इसबगोल का छिलका और 1 चुटकी कलौंजी की आप डाल लें। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और चम्मच से पानी या दूध के हमरा खा लें। ये एक वक्त की खुराक है। इसी तरह दिन में 3 से 4 मरतबा बनाकर इसे इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह चंद दिन में ही आपको हैरत अंगेज रिजल्ट मिलेंगे इसके। और कब्ज, बवासीर, टेंशन, डिप्रेशन, जिनसी कमजोरी वगैरह आपसे दूर हो जाएंगे। और इसके इस्तेमाल से स्पर्म की कमी भी दूर होगी और मादा तौलीद भी गाढ़ा होगा। दायमी कब्ज के लिए रात को सोते वक्त 2 चम्मच चाय वाले पानी या दूध में डालकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्यास की शिद्दत, गर्मी और पेचिश वगैरह में दिन में 2 मरतबा आप 2 चम्मच यानी 7 ग्राम तकरीबन दही में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। 12 साल से कम उम्र बच्चों को इससे निस्फ खुराक दे सकते हैं। जहाँ इसके बहुत सारे फवायद हैं, वहाँ इसे इस्तेमाल करने के लिए कुछ एहतियातें भी हैं, किनको देना चाहिए और किनको नहीं देना चाहिए। ये आप बहुत ज्यादा छोटे बच्चे यानी दूध पीने वाले बच्चों को नहीं दे सकते। इसके बहुत देर तक इस्तेमाल से आपको एसाबी कमजोरी यानी कि पट्ठों की कमजोरी भी हो सकती है। लिहाजा बहुत लंबे अरसे तक इस्तेमाल ना करें। जब जरूरत हो इसे अद्वियाती तौर पर आप जरूर इस्तेमाल करें। ये बहुत मुफीद है, आप इसे इस्तेमाल कीजिए, लेकिन बहुत एहतियात के साथ और अपने तबीब से लाजमी मशवरा करें इस्तेमाल करने से पहले। ये वीडियो देखने के लिए टाइम निकालने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया।